तो टीचर के लिए 3 पीस का होना लाजमी है जी। देखिए, मेरा सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश होता है। इनके इसका पीरियड ऑफ होता है तो छोटे बच्चे इनके शैतानी करते हैं। मुझे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो टीचर हैं बस वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दें। बच्चों को आप अच्छा पढ़ाएं जिससे बच्चे भी खुश हो और आप भी खुश हो अपनी तालीम से कि आज मैंने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया और बच्चों ने भी कुछ मुझसे सीखा है। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह एक ऐसे गेस्ट आपसे मुलाकात कराएंगे जिनका नाम है ज़ुबैर। माशाल्लाह टीचर भी हैं, प्राइवेट काम भी करते हैं। आज ख़ास करके उनके लिए हम आए हैं कि वो आज उनकी छुट्टी थी और आपको इनकी ज़ियारत भी कराएंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे अपने टाइम मैनेज करते हैं, ये क्या पढ़ाते हैं स्कूल में, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आइए जानते हैं ज़ुबैर भाई के साथ। तो चलते हैं ज़ुबैर भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ुबैर भाई, क्या करते हैं आप? यार देखिए, मैं अभी एक टीचर हूँ माशाल्लाह, आगा खान स्कूल में प्राइवेट टीचर हूँ। इसके साथ मैं एक और भी काम करता हूँ इम्तियाज़ सुपर मार्केट में। अच्छा, आप बताएं, आप स्कूल टीचर भी हैं माशाल्लाह, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन से सब्जेक्ट में? जी देखिए, मेरा सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश को मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ क्योंकि शुरू में जो टारगेट था, जो मेरा गोल था कि मैंने इंग्लिश को अचीव करना है। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने बहुत बल्कि कोशिश भी की। मैंने बहुत यानी कि जिस समय पढ़ता था शुरू में, जब मैंने इंटर किया, इंटर के बाद ड्यूरिंग द इंटर जब मैंने बहुत सारी क्लासेस भी ली, मैं ज़्यादा ट्यूशन पढ़ने वहाँ मैंने इंग्लिश सीखी। उसके बाद फिर कोचिंग मैंने बहुत ट्राई की। मैंने हर जगह यानी कि हर जगह मैं इंग्लिश सीखने के लिए गया वहाँ पर। अच्छा, आप अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैं अभी कौन सी क्लास में? मैं अभी जो मेरे पास बच्चे हैं, क्योंकि एज ए शुरू में जब मैं इंटर के बाद मैंने टीचिंग की थी काफ़ी स्कूल में, मैं मल्ली भी गया था वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि मैं एज ए सेकेंडरी टीचर था। अभी जब मुझे यहाँ पर जब इन लोगों ने कहा कि हमारे टीचर नहीं है एज ए प्राइमरी स्कूल में, तो मुझे यहाँ पर टीचर के लिए बुलाया, प्राइमरी टीचर के लिए। तो मैंने यहाँ माशाल्लाह थोड़ी सी सैलरी भी सही दे रहे थे जो नहीं किया मेरा वो, इसलिए तो मैंने वहाँ से लीव करके मैं यहाँ पर आया। यहाँ पे अभी मैं एज ए प्राइमरी टीचर हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चों को। प्राइमरी टीचर हैं आप, तो आप छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? ज़ाहिर बात है, छोटे बच्चे शैतानी भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप कैसे उनको हैंडल करते हैं? कैसे तरीका है आपका कि और भी लोग देखें कि आपका क्या तरीक़ेकार है, ताकि उनको भी मोटिवेट हो? बच्चों को मैनेज करना वाकई बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर क्लास में जब जाते हैं, जो टीचर जब क्लास से आउट होता है, यानी कि उसका पीरियड ऑफ होता है, तो छोटे बच्चे यानी कि शैतानी करते हैं, बहुत शरारती करते हैं, दूसरे को मारते भी हैं, फिर बाहर निकलते हैं, कोई कॉपी का पेज फाड़ा। तो सबसे पहले मैं जब क्लास में जाता हूँ, क्योंकि शुरू में मेरा पीरियड होता है क्लास 1 में, मैं एज ए क्लास 1 का टीचर हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 तक मुझे लोगों ने क्लासेस दी हैं, क्योंकि हमारे अलग पीरियड वाइज होते हैं, इसलिए जो मेरे होते हैं। तो सबसे पहले जब क्लास में सुबह जाता हूँ तो बच्चे माशाल्लाह सब उठकर सलाम करते हैं, जो सुबह का सलाम होता है, गुड मॉर्निंग। सलाम करने के बाद तो उनकी मैं अटेंडेंस लेता हूँ। अटेंडेंस लेने के बाद जो मैंने अपना लेसन जो प्लानिंग किया था कि आज मैंने क्या पढ़ाना है, तो जो मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, ठीक है। जो फिर मैंने इंग्लिश यानी कि जो मैंने प्लानिंग की है घर में जाके, यानी कि जो प्लानिंग करता हूँ तो उसी को जाके मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ। देखो, टीचर के लिए 3 पीस का होना लाजमी है। अब 3 पीस वो कौन से? सबसे जो पहला पीस है वो है प्रेजेंटेशन यूर टॉपिक, क्योंकि सबसे पहले आपने अपने जो टॉपिक प्लान किया था उसको आपने यानी कि प्रेजेंट पेश करना है। उसके बाद जो सेकंड पी हमारा है वो है स्टूडेंट प्रैक्टिस, यानी को वो उनको लिखें, प्रैक्टिस करें, जो हम बोर्ड पे कराते हैं वो उनको लिखें। जो तीसरा जो पी है हमारा वो है कि हम बच्चों से फिर प्रेजेंटेशन लेके आपने क्या लर्न किया, क्या सीखा। तो ये हमारी 3 पीस हैं। पता है आपको क्या करना चाहिए? जो 3 पीस हैं, सबसे पहले जो आप लेसन प्लानिंग करते हैं, टू होम यानी कि आप प्रिपेयर करते हैं लेसन, तो सबसे आके मैं जो उस लेसन को अच्छी तरह समझाता हूँ कि आपको समझाने के बाद फिर जो उनको मैं काम कराता हूँ। काम करने के बाद जो तीसरा पी है इनके प्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स कि व्हाट डू यू लर्न, कि आपने क्या सीखा। तो जो सवाल जो मैंने इनको पढ़ाया होता है वो होता है, तो उनसे मैं एक एक इनके सवाल करके पूछता हूँ। माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि जिसको आता है वो हैंडल्स करता है। हैंडल्स करने के बाद तो मैं उनसे जवाब 1 बाय 1 करके पूछता हूँ। आपने बहुत अच्छा तरीका बताया है कि कैसे बच्चों को हैंडल करें, लेकिन मुश्किल है बहुत। आप कैसे करते हैं मैनेज इनको? बच्चों को हैंडल करना बहुत वाकई मुश्किल होता है। जब मैं क्लास में, जब मेरा पीरियड ऑफ होता है, जो जाते वक्त तो बच्चे इनके बहुत वाकई मैंने के शरारती करते हैं।
वो पता है क्लास में जब कोई पेज होता है वो पेज को फाड़ देने कचरा करते हैं, इस तरह इनके वो फिर एक दूसरे को मारते भी हैं। इनके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। पर मैं इसलिए ये करता हूँ कि मैं बच्चों को इनके फ्री होना बिल्कुल नहीं देता कि मैं उनको कैसे नहीं होने देता, क्योंकि जब मेरा कोई यानी कि आप लेसन प्लान किया, जो बाकी टाइम जो बचता है वो उनको मैं एक और काम देता हूँ। इनके कुछ जो ऐसी जनरल चीज़ें होती हैं, जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे एंगेज रहें। अगर एंगेज आप बच्चों को एंगेज नहीं कर पाओगे तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है तो टीचर को तंग करेंगे, वो आपस में बातें करेंगे, शोर करेंगे इस तरह, तो इस तरह बहुत से डिस्टर्बेंस होती है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। ज़ुबैर भाई ने बहुत ही अच्छी मालूमात दी कि बच्चों को कैसे हैंडल करें, बच्चों को कैसे संभालें और टीचर कैसे पढ़ाए। 3 उसूल आपको बताए कि टीचर के 3 उसूल कैसे होने चाहिए। ज़ुबैर भाई कोई प्राइवेट जॉब भी करते हैं? जी अता भाई बिल्कुल, कि मैं टीचर के बाद जिस तरह सुबह में उठता हूँ 7 बजे, उठने के बाद जाहिर सी बात है बंदा फ्रेश ही होता है। फ्रेश होने के बाद नाश्ता किया, नाश्ते के बाद फ़ौरन में जो अपनी चीज़ें होती है स्कूल की, जो मेरा लेसन होता है प्लानर, वो मैंने इनके उसको पिकअप करता हूँ। जैसे ही डायरेक्टली मैं स्कूल पहुँचता हूँ, स्कूल पहुँचने के बाद जो हमारा काम होता है स्कूल का काम हम अपना सर अंजाम देते हैं। जो जैसे छुट्टी होती है, फॉर एग्जांपल अब छुट्टी हमारी होती है 1:30 PM o'clock, ठीक है। छुट्टी होने के बाद क्योंकि मैं एक और काम करता हूँ, बहरिया टाउन इम्तियाज़ सुपर मार्केट छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद 1:30 बजे छुट्टी होती है मेरी 1:30 o'clock। तो जैसे ही मैं घर नहीं जाता हूँ, क्योंकि घर जाने के लिए टाइम जैसे बात लगता है, फिर इनके लंच करना मेरे पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं फ़ौरन जैसे ही छुट्टी होती है बाइक स्टार्ट की डायरेक्टली मैं जाता हूँ बहरिया टाउन इम्तियाज़ सुपर मार्केट, क्योंकि मैं वहाँ एक प्राइवेट काम करता हूँ। मैं कंपनी होती है मेरी PK कंपनी, मैं वहाँ भी एज ए प्रोमोटर के इनके सेलमैन की तरफ मैं काम करता हूँ। फिर जैसा मैं वहाँ जाता हूँ 2 बजे, क्योंकि वहाँ मेरा इन होता है 2 बजे। जैसे ही इन होने के फिर मेरी छुट्टी वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मुझे 8 घंटे वहाँ पर भी देने होते हैं इनके। तो जिस तरह 10 बज जाते हैं, मैं 10 जिनकी छुट्टी होती है रात के 10 बज जाते हैं हमें, तो हमें 1 घंटा लग जाता है रास्ते में, तो हम 11 बजे अपने घर पहुँचते हैं। अब जब 11 बजे घर पहुँचते हैं तो मेरे पास आधा इनके जो फ्लैश होती है तो इनके मिड नाइट हो जाती है, इनके 12 बज जाते हैं। तो जो 1 घंटा होता है मिड नाइट का, तो उसमें जैसे मैं आके घर में इनके अब डिनर करने के बाद थोड़ा मोबाइल यूज़ किया, फिर सो गए। जाहिर सी बात है कितना टाइम होता है, मेरा पूरा दिन इनके इसी तरह गुजर जाता है। माशाल्लाह, अभी जो आपने बताया कि आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़ाहिर बात बच्चों को पढ़ाना ये एक बहुत बड़ा सरदर्दी भी है। इसके बाद आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं, फिर आप रात 11 बजे घर आते हैं, तो आप कैसे अपने सोने के औकात और खाने पीने के औकात को कैसे मैनेजमेंट करते हैं? देखिए आता भाई वाकई बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। यानी कि जब मुझे जाहिर सी बात है मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद बल्कि कभी कभी नाश्ता भी नहीं करता हूँ, क्योंकि लेट जब होता हूँ तो अम्मी मुझे बहुत डांटती है कि आप नाश्ता तो करके जाएं। तो अम्मी को बोलता हूँ नहीं अम्मी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि मुझे स्कूल में पहुँचना है इसी टाइम पर। तो कभी कभी नाश्ता भी नहीं करता हूँ। जैसे स्कूल जाता हूँ, फिर स्कूल जाने के बाद फिर मैंने कहा लंच भी टाइम पर नहीं करता हूँ। जब वहाँ जाके तो मुझे इनके 4 बजे इनके कोई चीज़ लेके वहाँ खाता हूँ। फिर जब रात के 11 बज जाते हैं, फिर क्योंकि वहाँ से मैं आता हूँ, जाहिर सी बात है मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता। वहाँ पर भी इतने बहुत सारे काम होते, काम करने पड़ते हैं हमें, तो बहुत मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं टाइम को इस तरह मैनेज करता हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ से मैं अपनी टाइमिंग की प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम पर क्या करना है क्या नहीं करना। तो मुश्किल तो वाकई अरबी होती है, बिल्कुल मुश्किल होती है मुझे। ज़ुबैर भी आप इस चैनल के ज़रिए आप टीचरों को कुछ पैगाम देना चाहते हैं? जी अता भाई मैं बिल्कुल पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा पैगाम टीचरों के लिए, देखो मैं किसी को टारगेट नहीं करता, जो प्राइवेट टीचर हो चाहे गवर्नमेंट टीचर हो, टीचर का जो काम होता है वो काम अपने आप को नहीं कि उस काम को सर अंजाम दे। क्योंकि बात अगर टीचर ऐसे भी होते हैं नहीं कि अपना यानी कि स्कूल जाते हैं तो कुछ नहीं पढ़ाते, कुछ पढ़ाते हैं। मैंने बिल्कुल मेरी जो मुलाकात अच्छी टीचर से भी हो चुकी है, हालांकि जो मेरे स्कूल में है वो बहुत माशाल्लाह अच्छी टीचर है मेरे साथ, जो बहुत यानी कि कोऑपरेट करने वाले टीचर हैं, को हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। तो मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। नहीं कुछ टीचर ऐसे भी है जो अपने टाइम पास करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो ऐसा ना, क्योंकि जिस आप मकसद के लिए जाते हैं बच्चों को आप अच्छा पढ़ाएं, जिससे बच्चे भी खुश हो और आप भी खुश हो अपनी तालीम से कि मैंने आज मैंने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया और बच्चों ने भी कुछ मुझसे सीखा है। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो टीचर हैं बस वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। नाजरीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।